अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपसे अपनी पूरी डे की रूटीन शेयर करूँगी। बीइंग अ मुस्लिम मेरा भी मॉर्निंग का आगाज़ सुबह फ़जर से होता है और 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। सबसे पहले मैं लॉन्ड्री डन करती हूँ क्योंकि मुझे वॉक पर जाना होता है इसके बाद, लेकिन अभी बहुत अर्ली मैं नहीं जाती क्योंकि पता है आपको पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। तो मैं वो टाइम ज़ाया करने की बजाय मैं पहले थोड़ा लॉन्ड्री डन कर लेती हूँ ताकि वॉक से जाने से पहले मेरी लॉन्ड्री हुई हो। और मैं बिल्कुल टिपिकल वो देसी से स्टाइल में ही वो अपनी कपड़े जो हैं वॉश करती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। इसके बाद जी मैं वॉक पर चली जाती हूँ और पौना घंटा मैं पूरा वॉक करती हूँ और मेरी जेठानी मेरे साथ होती हैं और बड़ा मज़ा आता है यहाँ ग्रीनरी में वॉक करने का। क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल जाने में देर होती है तो मुझे होता है कि मैं वॉक एक्सरसाइज जो भी है कर लूँ। क्योंकि आपने अपने आप को अगर सारा दिन एक्टिव रखना है तो मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और ग्रीनरी से वैसे ही सुबह सुबह आपका मूड अच्छा हो जाता है और ये जो एनर्जी होती है ना पूरे दिन के लिए मैं अपने अंदर इनहेल कर लेती हूँ और सारा दिन फिर एक्टिव रहती हूँ और लेज़ीनेस बिल्कुल नहीं होती। और यहाँ मेरी जेठानी मेरे साथ आती हैं और वो शूज़ उतार के यहाँ पर ना थोड़ी देर ग्रीनरी पे भी वॉक करती हैं और मैं उतनी देर कुछ क्लिप्स शूट कर लेती हूँ या फिर मैं एक राउंड लगा आती हूँ पार्क का। और वो लाज़मी ये करती हैं क्योंकि उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, उनके पाँव के तलवे जो है ना बहुत जलते हैं। अच्छा, वॉक से आने के बाद मैं वार्म वाटर लेती हूँ और मैं प्रेफ़र करती हूँ मैं स्टील के या कांच का गिलास लूँ। प्लास्टिक के गिलास में यूज़ नहीं करती, यहाँ स्टील में मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है क्योंकि बड़ा गिलास हो जाता है तो इसलिए मैं स्टील में ले लेती हूँ। और इसके साथ में चिया सीड्स लेती हूँ। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी, आप लोग सोक कर लो, मैं किसी दिन सोक कर लेती हूँ लेकिन अभी तक मुझे इन्हेल करने की इसको आदत नहीं हुई। सो मैं ये 2 टेबलस्पून लेती हूँ, उसके बाद 2 ग्लास में वाटर के इन्हेल कर लेती हूँ। सो ये बहुत अच्छा है वेट लूज़ के लिए, जो बेली फैट है इससे बहुत कम होता है। और इंशाल्लाह मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करूँगी जो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ। इससे मैंने 1 महीने में नहीं बल्कि 15 दिन में मैंने 4 किलो अपना वज़न कम किया है। और इसके बाद मैं बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ, वही टिपिकल सा देसी नाश्ता मैं बनाती हूँ। बच्चों को पराठा देती हूँ और किसी दिन एग फ्राई और किसी दिन ऑमलेट, ये मुख्तलिफ मैं ऑप्शंस रख देती हूँ। और मक्खन का घर का होममेड बना हुआ मक्खन है, उसी का या देसी घी का पराठा बना के देती हूँ। और आज लंच के लिए मैं बच्चों के लिए सैंडविचेस बना रही हूँ और इसके साथ मैं नगेट्स दूँगी जो मैं आप लोगों से लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। वो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे तो वो मैं इसके साथ दे दूँगी। तो एक हेल्दी सा ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा। किसी दिन मैं इनको साथ केक्स या बिस्किट वगैरह दे देती हूँ, वरना हम लोग पैसे तो बिल्कुल नहीं देते। सो सैंडविचेस भी मैं जो बनाती हूँ, हम लोग के गाँव से देसी अंडे आते हैं उसके लिए एग यूज़ कर लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ आयज़ा को चिकन ना दूँ क्योंकि हार्मोन्स के बहुत से मसले बच्चियों को चिकन खाने की वजह से होते हैं। नॉर्मली मैं इसके कॉर्नर्स कट नहीं करती लेकिन ये ब्रेड बहुत ज़्यादा हार्ड थी। सो ये मिल्की ब्रेड नहीं थी और मेरे बच्चों को आदत है थोड़ा मिल्की ब्रेड खाने की, तो मैं क्या करूँगी थोड़ा इसको मिल्की बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा दूध नीम गर्म करके 1-2 टेबलस्पून मैंने ब्रेड पर भी डाल दिए थे ताकि जब ये लोग खाएँ तो सॉफ्ट हो जाए। इसके अलावा मैंने मेयोनीज़ ऐड कर दी हैं और साथ बस एग रख दूँगी। किसी दिन मैं इनको वेजिटेबल्स का बना देती हूँ और किसी दिन एग सैंडविचेस भी बना देती हूँ जिसमें हार्ड बॉयल एग मैं थोड़ा सा कद्दूकश कर लेती हूँ या पील करके वो मेयोनीज़ के साथ ऐड कर देती हूँ। साथ मैंने नगेट्स दे दिए हैं, सैंडविचेस हैं, इसके अलावा केक हैं। घर का अगर होममेड लंच दे दें तो सेटिस्फेक्शन आपको भी रहेगी और बच्चा भी पेट भर के खा लेगा। इस तरह बच्चों को आदत नहीं होती। बच्चों को पैसे देने से बच्चे क्या करते हैं, कैंटीन से गंद बला लेकर खाते रहते हैं और मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है स्कूल की कैंटीन्स पर, क्योंकि बिल्कुल यही मिलता है ना पैकेट्स वाले जो चीज़ें हैं या फिर बने हुए अगर समोसे रोल वगैरह मिलते हैं तो वो तो बिल्कुल भी हरगिज़ हम लोग लेकर नहीं बच्चों को देते। और जी यंग्स ब्रांड की मैं मेयोनीज़ यूज़ करती हूँ सैंडविचेस की ड्रेसिंग के लिए। इसके अलावा जो बच्चे जब चले जाते हैं फिर मैं सुकून से जो कपड़े मैंने लॉन्ड्री के लिए डन किए होते हैं वो मैं तारों पे फैला देती हूँ उनको ड्राई होने के लिए और विद इन हाफ़ एन आवर में ये सूख जाते हैं क्योंकि गर्मी पाकिस्तान में आपको पता है बहुत ज़्यादा पड़ी और मुल्तान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो मैं लॉन्ड्री साथ के साथ डन कर लेती हूँ और इसके बाद मैं अपने कमरे की जो बेड है वो बनाने के बाद ही नीचे जाती हूँ क्योंकि मुझे अभी आजकल नाश्ता तो करना नहीं होता। मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पर हूँ और 11:30 बजे मैं अपना फ़ास्ट ब्रेक करती हूँ और उससे पहले मेरी कोशिश होती है फ़ास्ट ब्रेक करने से पहले मैं अपने सारे काम कर लूँ और एक्टिव होकर मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। कुछ औरतें होती हैं जो सो जाती हैं बच्चों को भेजने के बाद, हर किसी की अपनी रूटीन होती है लेकिन मैं इस तरीके से काम करती हूँ और यहाँ पर मैंने अपना रूम अच्छे से सेट कर लिया है
और अब जब शुमाइला आएंगी मेरी हेल्प पर तो वो नीचे से जो मॉपिंग और ये सब झाड़ू वगैरह कर देंगी। नीचे आकर आज मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था कि आलू वाले कबाब बनाने हैं। सो मैंने यहाँ पर आते साथ ही पहले आलू पड़े हुए थे उनको प्रेशर में डाल दिए ताकि जल्दी कुक हो जाए, क्योंकि हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं तो इसलिए गैस की थोड़ी बचत करते हैं। वैसे आलू को बॉयल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने आलू के कबाब बना रही थी। मैंने आपसे वीडियो शेयर नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी वीडियो। बस ये कबाब बनाने के बाद मैंने अब इनको फ्राई कर लिया क्योंकि मेरे पास टाइम था और मैं फ़ारिग थी। और फाइनली मेरे सारे काम अब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि जो भी कपड़े मैंने फैलाए हुए थे तारों पर उनको भी मैंने फ़ोल्ड करके कबर्ड्स में रख लिया है। और तकरीबन 11:30 होने वाले हैं और मैं अब अपना सुकून से बैठ कर अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। और सबसे पहला जो मैं मील लेती हूँ, किसी दिन मैं ओट्स ले लेती हूँ, लेकिन आज मैंने प्लेन योगर्ट लिया है। ये घर का बना हुआ है। अगर आप लोग डाइट कर रहे हो तो कोशिश करें कि होममेड चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि डब्बे वाले जितने भी प्रोसेस हुए फूड्स हैं ना वो यूज़ ना करें। वो वेट को गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे, ना कि वेट को लूज़ करने में। सो मैं घर का ही बना हुआ योगर्ट यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने एक एप्पल डाल दिया, जो भी सीजनल फ्रूट हो वो आप लोग ऐड कर सकते हो। मेरे पास जिस दिन बनानास होते हैं मैं वो भी ऐड कर लेती हूँ, तो काफ़ी एनर्जी हो जाती है इससे मिल जाती। आपको पता है कि सेब कितने अच्छे हैं सेहत के लिए, और जो प्लेन योगर्ट है वो एम्प्टी स्टमक आप लोग लें तो स्टमक भी आपका बहुत अच्छा रहता है इससे। तो जिन लोगों को एक्नी का प्रॉब्लम रहता है तो पहले आप लोग अपने स्टमक को लाजमी ट्रीटमेंट जो भी है वो करवाएं, क्योंकि किसी भी आप लोग स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो लाजमी आपको जिनको भी एक्नी है और वो लाजमी कहेंगे अपने स्टमक का जो भी है वो इशू पहले ख़त्म करें, तो फिर आपकी एक्नी भी ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रूट्स खाएं जितने सीजनल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अच्छा, इंटरमीडिएट फास्टिंग में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ये अब 11:30 बजे तक मैं सिर्फ पानी पर ही होती हूँ। मतलब बार बार 5 मिनट गुजर के मैंने इस पर अपने अलार्म लगाया हुए हैं। मतलब जस्ट एक बीप बजती है और मुझे रिमाइंडर के तौर पर ना मुझे याद आ जाता है कि मुझे पानी पीना है। तो मैं जो भी काम कर रही हूँ, किचन में खड़ी हूँ तो जल्दी से एक पानी का गिलास भरा और पी लिया। अच्छा, पानी पीने के और भी बहुत से फ़वाइद हैं। एक तो आपकी स्किन अच्छी होती ही है, वेट लूज़ भी होता है। इसके अलावा आपका जिगर का मसला ये सब ख़त्म हो जाते हैं। हम ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम ना पानी पीने से ख़त्म हो जाते हैं। और अगर थोड़ा सा वार्म वाटर आप लोग दिन में 1 या 2 ग्लास ही पी लो ना, उससे आप लोग विदिन 15 डेज़ आप लोग चेक करेंगे कि आप लोगों की स्किन पर अलहदा से ये ग्लो आ जाएगा ना। ये मैंने सादिया इमाम का एक शो था, मॉर्निंग शो में किसी में आई हुई थी, उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी में बताया था। तो उसके बाद से मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए मैंने पीना शुरू कर दिया और विदिन 15 डेज़ मुझे ना फ़र्क पड़ना शुरू हो गया जब ये मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी। और इसके बाद बस आराम से ये मेरा अपना टाइम होता है। इस टाइम मुझे कोई टाइम वो टेंशन नहीं होती काम की, क्योंकि सारे काम मेरे ऑलमोस्ट डन हो चुके होते हैं। हेल्पर आई होती हैं, वो अपना काम कर रही होती हैं। मैंने अपना किचन का काम भी वाइंड अप कर लिया होता है, क्योंकि जो सालन बनाने की ज़िम्मेदारी होती है वो मेरी होती है। और आज कबाब बनाने थे तो मैंने बना के उनको फ्राई करके रख दी है। और मैंने शावर भी ले लिया है, तो मुझे अब टेंशन फ्री होकर बैठी हुई हूँ और अपनी सासू माँ से मैं बातें कर रही हूँ, साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट भी इंजॉय कर रही हूँ। और मैंने अपने लिए भी लंच के लिए मैंने ओट्स की रोटी है उसका मैंने मिक्सचर बना के रख दिया है, लेकिन जब सारी रोटियाँ बनेंगी तो मेरी वो रोटी भी बन जाएगी। और इसके बाद मैं हमारे ड्राइंग रूम का ये वाला कोना मेरा होता है और 11 बजे के बाद मैं इधर ही बैठी होती हूँ। और ज़्यादातर एडिटिंग का काम मैं इसी टाइम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा सारे काम ख़त्म हो चुके होते हैं और इसलिए मेरे पास काफ़ी टाइम होता है। बच्चे स्कूल गए होते हैं, तो इसके अलावा सोशल ऐप्स भी होती हैं जो उन पर भी मैं एक्टिव हूँ। तो मैं उन पर किसी का कमेंट आया हुआ तो उसका रिप्लाई करना, और रील्स मैं फेसबुक पर अपलोड करती रहती हूँ, तो वो भी सारी मैं इसी टाइम बैठ कर एडिटिंग करती हूँ। लेकिन वॉइस ओवर जो है वो मैं रात के टाइम करती हूँ, क्योंकि इस टाइम शोर बहुत होता है घर में। अक्सर मेड आई होती है तो वो कभी नल खोल लिया है या मोटर चल रही है या कपड़े वॉश हो रहे हैं किसी के। सो इस तरह का शोर रहता है। और यहाँ पर मैं एक मुझे पार्सल बॉय का फ़ोन आ गया था कि मैं आपका पार्सल लेके आ रहा हूँ। सो मैं अब यहाँ पर उसका भी वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक फ़्रॉक ऑर्डर की हुई थी थोड़े दिन पहले। आप और मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरे कज़न की शादी है। सो उसी की तैयारियां बस शुरू हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता कपड़े बाय करना शुरू की। मुझे जिस भी पेज पर कुछ रीज़नेबल प्राइस में लगता है तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। मैंने अपनी बेटी के भी फ़्रॉक्स ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन अभी तक वो मुझे मिले नहीं। और ये मैंने जैसा चाहा था ना कि बिल्कुल वैसा ही है। और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, लेकिन बस सिर्फ इसमें थोड़ा सा एक मसला हो गया कि मुझे थोड़ा टाइट है चेस्ट से, क्योंकि मेरा साइज़ जो है मीडियम है और ये स्मॉल साइज़ में उन्होंने भेज दिया। लेकिन इसके अंदर बहुत सारा कपड़ा है, सो इसकी फ़िटिंग मैं एडजस्ट करवा लूँगी। और ये जस्ट मुझे 4000 में मिला है। 3 पीस है
स्टिच भी हुआ हुआ है, कुछ भी नहीं करवाना। और ये है जी हमारा रात का खाना, मेरे हस्बैंड आ गए थे। सो हम लोगों ने रात में चिकन टिक्का भी बनाया था और साथ तंदूर की रोटी थी। और मैं वैसे नॉर्मली रात के टाइम रोटी नहीं खाती, लेकिन मेरे भाई और भाभी भी गए हुए थे तो हम लोगों ने बस साथ में डिनर कर लिया। और मैंने क्योंकि प्रोटीन लाजमी लेनी होती है जो मेरा एंड वाला मील होता है, तो मैंने चिकन टिक्का ही जस्ट लिया था, रोटी नहीं खाई थी। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।